ऐसा नहीं करते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। मनुष्य में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। किसी ने भी मेरे साथ किसी भी प्रकार का उपकार किया हो, हित किया हो, उसके प्रति हम कृतज्ञ हों, उसको धन्यवाद दें। इसलिए आपने पढ़े लिखे लोगों को देखा होगा, विशेषकर महात्माओं को, अच्छे सज्जनों को, कि वो किसी से सामान्य बात भी रास्ता चलते पूछेंगे तो उसने बता दिया, हमको इधर से जाना है, गिरिराज जी जाना, किधर से जाएं, अब 2 रास्ते हैं, कहाँ से जाएं? बाबा यहाँ से चले जाओ। भैया जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, धन्यवाद भैया, बड़ी कृपा की। अरे भैया में कौन सी कृपा है? हम खड़े हों, हमसे कोई पूछे, हम बता दें कौन सी कृपा या में हैगी? नहीं, कृपा की, आपने अपनी वाणी खर्च की, समय खर्च किया, हमारी बात सुनी, हमको सही मार्ग दिखाया, तो आपने अच्छा किया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, ट्रेन में अखबार खरीद लेते हैं समय पास करने के लिए, और एक व्यक्ति अखबार खरीदता है, उसमें से बैठे हुए कई लोग पढ़ लेते हैं। तो हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि अखबार पढ़ेंगे और उसका अखबार वापस करते समय कहेंगे धन्यवाद। मनुष्यता। कृतज्ञता ज्ञापित करना, धन्यवाद देना दूसरी बात है, आश्रय वाणी से लेना ये दूसरी बात। ये बात समझ लेनी चाहिए। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि आपने हमारी कोई सेवा की, हित किया, उपकार किया, हमें बहुत अधिक आवश्यकता थी और आपने यहां आकर के कुछ सेवा की, सहयोग किया, तो यदि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता, आपने आकर बहुत बड़ी सेवा की, ऐसे समय में कोरोना का काल चल रहा है और आपने इतनी बड़ी सेवा की, वाह बहुत धन्यवाद आपको। उससे क्या होगा? उससे भगवान का आश्रय कमजोर पड़ेगा, व्यक्ति का आश्रय पुष्ट होगा, और उससे हानि क्या होगी? आपके पुण्य का वर्णन हमने कर दिया, आपने अपनी प्रशंसा सुन ली, आपके पुण्य की हानि हो गई। फिर आपके भीतर यह अहंकार आ गया कि मैंने इतना बड़ा काम किया, यह अहंकार आपके भीतर आ गया और हमारे द्वारा वाणी से अन्याश्रय हो गया। अन्याश्रय ये भगवान की भक्ति में, शरणागति में बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान में यही बात। तब व्यवहार में वैष्णव को कैसे करना चाहिए? तब हमें कहना चाहिए कि भैया गौशाला तो श्री ठाकुर जी की है, ठाकुर जी ही सेवा करते हैं, श्री ठाकुर जी ने बड़ी करुणा की, आपके हृदय में प्रेरणा की और आप यहाँ आए, आपने भगवत प्रेरणा से गौ सेवा की, धन्य है। ठाकुर जी ने आपको गौ सेवा का सौभाग्य दिया, श्री कृष्ण आपका सर्वविध मंगल करें, आपको धन्य है कि भगवान ने आपको सेवा का सौभाग्य दिया। अब बात तो वही हमने कही है जो पहले कही थी, लेकिन अब जो बात हमने कही है उसमें आपको भी अहंकार से बचा लिया और हमें भी व्यवहार में भगवान की विस्मृति नहीं हुई। इस प्रकार से सावधान जीवन हो, व्यवहार में भी भगवान की विस्मृति न हो। हमने सुना है कि कोई माताजी थी, बालकृष्ण प्रभु उनसे बातचीत करते थे और अंत में जब उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया तो ठाकुर जी उनकी सहायता भी करते थे, रसोई बनाने में, साग मनिया करने में, फल सुधारने में ठाकुर जी सहयोग भी करते थे। बूढ़ी मैया है, सहयोग भी करते थे ठाकुर जी। एक बार उसके रक्त संबंध के परिवार के कुछ लोग आ गए और वो माताओं का स्वभाव होता है, माता रोने लगे, रे बोले भैया तुम लोगों ने तो हमको भुला ही दिया, मैं बड़ी बूढ़ी ब्रजवास कर रही हूँ,
कम से कम ध्यान तो देना चाहिए, और हमें सहारा ही किसका है, ऐसे ही तो कहते ना बूढ़े लोग। वो तो बेचारा सांत्वना दे के यत्किंचित कुछ सेवा करके चला गया, उसको कहाँ फुर्सत के अपना घर छोड़ के यहाँ रहे, इसको ब्रजवास करना है। अब वो व्यक्ति तो चला गया, अब गोपाल जी बैठे गुम सुम, लाला अमुक कामे कर ले। ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते, हिलते डुलते नहीं। बहुत रोई गाई, बहुत दुखी हुई, तब अपने पूज्य आचार्यों गुरुजनों की सन्निधि में जाकर उसने रोते हुए कहा कि हमारा लाला हमसे रूस गया, कुछ नहीं बोलता, क्या बात है, ये तो घर में सब काम करते थे, क्या इतने नाराज क्यों हो गए। तो उन महापुरुष ने कहा, आचार्य चरण ने कहा कि तुमने ये सब कुछ सहन करते हैं, पर इनके रहते हुए कोई दूसरे का आश्रय ले, ये इन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता। ये भीतर से बात आनी चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अन्य का आश्रय सहन नहीं करते, तुमने जरूर अन्य का आश्रय लिया हो। अरे वो भीतर से थोड़ी लिया, बाहर से तो कहा जाता है। ठाकुर जी को मनाया, ठाकुर जी बोले बाहर से भी क्यों कहा, भीतर बाहर दोनों से मेरा ही आश्रय होना चाहिए। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अंतःकरण तो श्री रघुनाथ को समर्पित है ही। यदि मैं वाणी से भी ये बात कहूं कि मैं भगवान को छोड़कर और किसी दूसरे का हूं, तो ये मेरी जिह्वा गल जाए। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी